नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम दध कहते हैं दही को इकारांत नपुंसकलिंग रूप पढ़ेंगे। तो प्रथमा विभक्त, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन को प्रथमा विभक्त में प्रयुक्त किया गया है। दध, दधनी, दधीन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से हैं ये। दध, दधनी, दधीन, इस तरह से ये दोनों लाइन है। प्रथमा विभक्त, द्वितीय विभक्त। दधना, दधिभ्याम, दधिवे, तृतीय विभक्त। दधने, दधिभ्याम, दधिभ्य, चतुर्थी विभक्त। दधना, दधिभ्याम, दधिभ्य, पंचमी विभक्त। दधना, दधनो, दधनाम, षष्ठी विभक्त। दधने, दधने यानी विकल्प का रूप है ये। दधनो, दधिषु, सप्तमी विभक्त। ये दधि, दधे, दध का विकल्प है ये दधे। फिर है दधनी, दधीन, इस तरह से संबोधन में है ये। हे दधे, हे दधनी, हे दधीन, इस तरह से है। और इनका विकल्प है देखो, दध का संक्षिप्त रूप तो ई, इनी, ईन। द्वितीय विभक्त ई, इनी, ईन। तृतीय विभक्त ना, इभ्याम, इबे। चतुर्थी विभक्त ने, इभ्याम, इभ्य। पंचमी विभक्त नः, इभ्याम, इभ्य। षष्ठी विभक्त नः, नो, नाम। सप्तमी ने, अन, विकल्प का है ये नो, इशु। संबोधन का ए, विकल्प का है ये इनी, ईन, इस तरह से है। और दूसरी ट्रिक है इनकी देखो, दधे, दधे, दधना, दधने, दधना, दधना, दधने, हे दधे, ये विकल्प का है, ये भी विकल्प का है। द्विवचन में दधनी, दधनी, दधिभ्याम, 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 दधनो, दधनो, दधनी। बहुवचन में दधे ने, दधीन, दधीवे, दधिभ्य, दधिभ्य, दधनाम, दधिषु, दधीन, इस तरह से हैं। और अक्षर पहचानने की जो ट्रिक है तो देखो, द धे और इसका द धे। अब यहाँ पर देखो बदल जाता है रूप, दध ना हो जाएगा। तो ये संक्षिप्त है दधि ना, ये ना। फिर दधने, तो दधने जो है ने केवल, ये भी संक्षिप्त है, जैसे यहाँ पर है ने। दधनः, नह, ये भी संक्षिप्त रूप है देखो। फिर दध, ये दोनों एक जैसे हैं। फिर दधने, फिर यहाँ पर ने है देखो। और दध अन विकल्प से है। तो ये दधि, ये जो का त्यों है दधि, ई आ जाएगा, छोटी की मात्रा है यहाँ पर। तो ये संक्षिप्त रूप है ये इसका। और दधे ए, ये ए आ जाएगा यहाँ। और द्विवचन में देखो दधि नी, नी देखो इनी, यानी बड़ी है, ई की मात्रा है, पहले छोटी की फिर बड़ी की है, इस तरह से संक्षिप्त रूप है इसका। इस तरह से ये है, दोनों सेम। अब है दधिभ्याम, तो इभ्याम हो जाएगा इसका संक्षिप्त रूप, ए और भ्याम, तीनों एक जैसे हैं, ये इसी तरह से होगा, इभ्याम, इभ्याम, इभ्याम। फिर है दधनो, तो दधनो का नो हो जाएगा देखो यहाँ, नो, संक्षिप्त रूप, ये भी इसी तरह से है, नो। आगे है दधनी, इनी हो जाएगा यहाँ पर संक्षिप्त रूप। आगे है देखो बहुवचन में दधीने, तो बड़ी है ना, तो यहाँ ईने हो जाएगा देखो, ईने, ये भी नीचे वाला एक जैसा है, ईने, संक्षिप्त रूप। फिर दधिभे, तो ए भी हो जाएगा देखो, ए भी। दधिभ्य,
इभ्य हो जाएगा, इभ्य, फिर इभ्य, फिर इभ्य, फिर दधनाम, नाम, संक्षिप्त रूप है नाम, इस तरह से। फिर दधिशु तो इशु हो जाएगा, इशु, संक्षिप्त रूप इशु, ए और शु, इस तरह से। दधीने, ई ने, चौक बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई हो जाएगी यहाँ, ई ने, इस तरह से। और जो पेपर में आने वाले प्रश्न हैं वो इस तरह से आते हैं, देखो। प्रथमा व्यक्ति का एक वचन क्या है, द्विवचन बहुवचन क्या है, और द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये दोनों एक जैसी लाइनें हैं। नपुंसकलिंग में ये दोनों एक जैसी होती हैं, तो ये वेरी वेरी होती है ज़्यादातर, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होती है। फिर है देखो, तृतीय व्यक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है, चतुर्थी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है, पंचमी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है, षष्ठी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है, सप्तमी का एक वचन विकल्प का अधिकतर आता है, विकल्प का। तो संबोधन में भी है विकल्प और सप्तमी में भी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुवचन क्या है, ये भी वेरी वेरी है, इस तरह से वेरी वेरी है ये। बहुवचन वेरी वेरी और एक वचन ये वेरी वेरी है, ये वेरी वेरी है, और ये तो तीनों एक जैसे हैं। एक को याद कर लो, तीनों का काम होता है। ऊपर वाली एक लाइन याद कर लो, नीचे का काम हो जाता है। तो इस तरह पेपरों में आने वाले ये प्रश्न हैं और अति उपयोगी होते हैं ये प्रश्न। अब है मधु। मधु कहते हैं शहद को। ये उकारांत है नपुंसकलिंग। ये इकारांत नपुंसकलिंग थे, ये उकारांत है। जिस शब्द के अंत में ई होती है यानी छोटी है तो उसको इकारांत नपुंसक बोलेंगे। जिस शब्द के अंत में ऊ होता है तो उसको उकारांत नपुंसक बोलेंगे। इस तरह से तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये विभक्तियाँ हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से है ये। तो इनके रूप चलेंगे, देखो। मधु, मधुनी, मधुन, मधु, मधुनी, मधुन, मधुना, मधुभ्याम, मधुवे, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुना, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुना, मधुनो, मधुनाम, मधुने, मधुनो, मधुषु। फिर हे मधु, मधो, हे मधुनी, हे मधुन, इस तरह से है। और इनका संक्षिप्त रूप है, देखो। ओ उनी ऊन, ओ उनी ऊन, उना उभ्याम उबे, उने उभ्याम उब्बे, उना उभ्याम उब्बे, उना उनो उनान, उन उनो उश, उ ओ उनी ऊन, इस तरह से है। अब दूसरी जो ट्रिक है वो इस तरह से है, देखो। मधु, मधु, मधुना, मधुने, मधुना, मधुना, मधुने, हे मधु, और मधु विकल्प से है। मधुनी, मधुनी, मधुभ्याम, मधुभ्याम, मधुनो, मधुनो, हे मधुनी। बहुवचन मधुनि, मधुनि, मधुभि, मधुभ्य, मधुभ्य, मधुनाम, मधुषु, हे मधु। इस तरह से बहुत इजी है, याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। और अक्षर पहचानने की ट्रिक है, देखो इनकी, कि देखो मधु, तो ये तो है ये रूप मधु, मूल शब्द इसका। तो ओ जो है इसका संक्षिप्त रूप है ओ। और इसी तरह से इधर ऐसे ले लो पहले, तो मधुनी, ऊ नी, तो उनी है, देखो संक्षिप्त रूप इसका। मधुने, तो ऊ ने, इस तरह से ऊ ने। इस पर छोटी ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ है, इस पर बड़ी ऊ की मात्रा है तो इस पर ऊ ने हो जाएगा। इसी तरह से दोनों लाइनों में है, तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मधुना, तो उना हो जाएगा यहाँ पर, देखो उना। मधुभ्याम, तो उभ्याम हो जाएगा यहाँ पर, उभ्याम संक्षिप्त रूप। मधुभि, ऊ भी संक्षिप्त रूप है इसका, ओ भी, इस तरह से। मधुने, तो उन्हें हो जाएगा, उन्हें हो गया। मधुभ्याम, उभ्याम, उभ्याम, तो ये तो तीनों एक जैसे हैं, उभ्याम, उभ्याम, उभ्याम।
मधु भी उभ्य हो जाएगा, देखो उभ्य। फिर मधुना तो उना, उना हो जाएगा। उभ्याम, यहाँ पर उभ्याम हो जाएगा। उभ्य, उभ्य हो जाएगा। मधुनः उन, मधुनो, उनो हो जाएगा। मधुनाम ऊनाम, देखो ऊनाम हो जाएगा। मधुनि ऊनि, ऊनि हो जाएगा। मधुनो, उनो हो जाएगा, देखो। ऊषु, ऊषु इस तरह से हो जाएगा। हे मधु, ओ, मधो, ओ हो जाएगा यहाँ संक्षिप्त रूप। मधुनी, उनी हो जाएगा यहाँ। मधुने, ऊने, ऊन इस तरह से हो जाएगा। तो ये संक्षिप्त रूप हैं, इनसे जल्दी याद होते हैं। तो मधु तो मूल शब्द है, मधु 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 इस तरह से अक्षर पहचान लो, और बाद में जो संक्षिप्त रूप है वो इन्हें देख लो और इन्हें बना लो और समझ लो, तो जल्दी याद हो जाता है इस तरह से। तो देखो पेपरों में जो आते हैं प्रश्न, वो ऊपर जो ट्रिक बताई थी वही नीचे की ट्रिक है कि प्रथमा व्यक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और द्वितीय विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है। तृतीय व्यक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है। चतुर्थी का एक वचन, द्विवचन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चतुर्थी। इधर वाली लाइन सारी वेरी वेरी है ये, और इधर वाली लाइन बहुवचन वाली। ये ध्यान रखने योग्य बात है ये। इसी तरह पंचमी का है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है। षष्ठी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है। और देखो सप्तमी का एक वचन, द्विवचन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसी तरह से प्रश्न पेपरों में आते हैं जिस तरह से मैं बता रही हूँ, और इनका संक्षिप्त रूप है देखो इस तरह से। अगर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो इस तरह से ले सकते हैं, देखो सबका। अब ये पयस वाले हैं, ये हम कल पढ़ाएंगे आने वाले वीडियो में। इस तरह से स्क्रीनशॉट। ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।